ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में पिछले 24 घंटे में 3,37,000 से ज्यादा कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 161 करोड़ 81 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जहां एक ओर 15 से 18 वर्ष के किशोर बढ़ चढ़कर टीकाकरण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं देश में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को प्रिकॉशनरी डोज दी जा रही है। आइए तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज की कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर सूर्यकांत कोविड वैक्सीनेशन नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के IMA एकेडमी ऑफ नेशनल स्पेशलिटीज के वाइस चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा आप IMA एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज के नेशनल वाइस चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, नमस्कार। आज के इस विशेष नमस्कार सिद्धार्थ जी, कैसे हैं? जी बिल्कुल बढ़िया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर सूर्यकांत से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर सवाल पूछ सकते हैं और आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर एक बार फिर सुन लीजिए। दिल्ली का कोड लगाना है 011, इसके बाद 23421764 ये नंबर है, जिससे आप हमारे एक्सपर्ट से सीधे सवाल कर सकते हैं। और डॉक्टर सूर्यकांत, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की और जिस तेजी से साथ कोविड अपने पैर पसार रहा है, इसे लेकर सभी चिंतित हैं। कल भी जैसा कि हमने बताया कि 3,37,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। तो डॉक्टर सूर्यकांत, आप देश की जो वर्तमान स्थिति है कोविड को लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को और आपको व्यक्तिगत रूप से। और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि इस साल यानी 2022 में हम इस कोरोना के खिलाफ जो हमारी 2 साल से लड़ाई चल रही है, इस पे हम विजय प्राप्त करें। और स्थिति ये है, अभी आपने खुद ही बताया कि जैसे ही नवंबर का महीना शुरू हुआ, 9 नवंबर को साउथ अफ्रीका में एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में आया और उसके बाद पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी धीरे धीरे संक्रमण की संख्या बढ़ती गई जी। और ये खास तौर पर उस दौरान हुआ जब 2021 जा रही थी और 2022 का शुभारंभ हो रहा था जी। तो कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। नई साल में वैसे तो बहुत आशाएं होती हैं, उत्साह होता है, लेकिन हमने कुछ सेलिब्रेशन शायद ज्यादा मना लिए होंगे, क्रिसमस के भी और न्यू ईयर के भी हमने गैदरिंग ज्यादा कर ली होगी। हमने वायरस को अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे थोड़ा ढिलाई दी, तो जिसके कारण संख्या तेजी से बढ़ी हमारे नए साल की शुरुआत से ही। और इस समय आप सोचिए कि लगभग पीक आने को है जी। हम इस समय ट्रांसमिशन के मोर देन 3 लाख केसेस पर डे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि लेकिन बस एक अच्छी खबर है कि केसेस हो रहे हैं लेकिन केओस नहीं हो रहा है जी। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कैसे आई है अचीवमेंट?
तो मैं आपके श्रोताओं को बता दूं, ये अचीवमेंट आ पाया है हमारे टीकाकरण अभियान के कारण। आपने अभी बताया कि कितनी बड़ी मात्रा में जी, यानी 161 करोड़ से ऊपर डोजेस कोविड वैक्सीनेशन की हमारे देश में लग चुकी हैं 18 साल से ऊपर के लिए। और इसके साथ साथ हमारा जो सेकेंड काम शुरू हुआ है वो बच्चों का 15 से 18 साल का टीकाकरण और प्रीकॉशनरी डोज यानी जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और एल्डरली जो बीमार हैं उनके लिए। तो ये 3 लेयर, आप सोचिए कि 1 वर्ष के अंदर भारतवर्ष ने कोविड टीकाकरण के खिलाफ जो लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम इस समय 3 लेयर कोविड टीकाकरण प्रोग्राम चला रहे हैं। एक रूटीन कोविड टीकाकरण प्रोग्राम चला रहे हैं एडल्ट्स के लिए और एल्डरली के लिए। प्राइमरी डोजेस जिन्होंने ले ली उनकी सेकेंडरी डोज लगा रहे हैं, जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया उनको प्राइमरी डोज लगा रहे हैं। और दूसरा, हम फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स और एल्डरली के लिए अलग से प्रिकॉशनरी डोज लगा रहे हैं। और तीसरी फ्रंट हमारा खुला हुआ है 15 से 18 साल के बच्चों का। और जी हां, जैसे ही ये महीना खत्म होगा, नया महीना शुरू होगा, फिर हमारा नंबर आने वाला है उन किशोरों का जिन किशोरों की उम्र 12 से 15 साल के बीच में है जी। तो मल्टी प्रोंग, फास्टेस्ट, लार्जेस्ट, बहुआयामी जिसको हम कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, ये टीकाकरण अभियान 1 साल में बिल्कुल बेमिसाल हुआ है। और यही कारण है कि आज हम कोविड की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। दुनिया में जहां डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो अभी भी इससे मार खाई हुई हैं, परेशान हैं, वहां पर हम केसेस की तो गणना कर रहे हैं, लेकिन 80% से ऊपर हमारे हॉस्पिटल के बेड कोविड के खाली हैं और जो मृत्यु दर भी है वो काफी कम है। जी। और डॉक्टर सूर्यकांत, अगर इस समय अगर हम वैश्विक परिदृश्य या ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर भी नजर डालें तो अमेरिका की अगर बात करें तो कल वहां पे 8,25,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। वीक एवरेज वहां का 8 लाख है। यूरोप में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड के ऊपर एक नजर डालें तो वहां कल 85,000 मामले सामने आए हैं। इटली जैसे छोटे देश में कल 1,85,000 मामले सामने आए हैं। तो कोविड के इस जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है या वैश्विक परिदृश्य है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो इस समय वेव चल रही है पूरी दुनिया में, उसकी खास बात यही है कि इस स्ट्रेन की, चाहे वो जो चल रहा हो, ओमिक्रॉन चल रहा हो या अब जो कोविड डेल्टा वेव थी, सेकेंड वेव के दौरान बहुत स्ट्रांग थी, बहुत लीथल थी, बहुत भयावह थी, वो भी थोड़ी माइल्ड हो गई है। तो वेव जो है वो हाईली इन्फेक्शियस है, संक्रामक बहुत है। यानी एक से दूसरा, दूसरा से चौथा, चौथा से आठवां, आठवां से 10वां, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है इन्फेक्शन, संक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है। और जिसके के कारण जो नंबर है वो तो बहुत देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में भी और हमारे देश में भी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना के खिलाफ जो दुनिया का युद्ध है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और अंतिम चरण में जब पहुंच चुका है और हमें ये भी लग रहा है कि जो कोरोना हमारा रूपी शत्रु है वो संक्रामक तो बहुत है, लेकिन आक्रामक अब उतना नहीं रह पा रहा है। अब आक्रामकता इसकी खत्म हो जा रही है। विरुलेंस जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में, अंग्रेजी में, तो विरुलेंस कम है लेकिन इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। तो उसके कारण क्या है कि केसेस हर जगह मिल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और हाँ, एक बात मैं जरूर आपको ऑब्जर्वेशन अपना दे देता हूं कि चाहे विदेश हो चाहे भारत में है, जो भी मृत्यु हो रही, क्योंकि अभी भी देखिए कल परसों हमारी मृत्यु लगभग 400 से ऊपर पहुंच गई थी। हेलो, जी डॉक्टर साहब जी, 400 से ऊपर मृत्यु पहुंच गई थी। लेकिन मौतों का जो एनालिसिस आ रही है, मॉर्टेलिटी की जो एनालिसिस आ रही है, तो सर्वाधिक मौतें उसी कैटेगरी में हो रही हैं जिन्होंने या तो एक भी कोविड टीकाकरण, एक भी डोज नहीं ली है, या एक ले ली है और दूसरी में लापरवाही कर दी है, दूसरी नहीं ली है। तो मैं आपके श्रोताओं को, ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर ये आग्रह कहता हूं कि अगर जिन्होंने अभी तक पहली डोज कोविड की टीकाकरण की नहीं लगवाई है तो पहली लगवा लें। जिन्होंने पहली लगवा ली है लेकिन दूसरे में लापरवाही कर दी है, कोई बात नहीं, कितना भी समय गुजर गया हो, दूसरी डोज लगवा दें। और हमारे 60 साल से ऊपर जितने बुजुर्ग हैं घर में, उन सबको अपना प्रिकॉशनरी डोज लगवा दें। और हाँ, 15 से 18 साल के बीच में जितने बच्चे हैं उनको फटाफट टीकाकरण करवा दें और सबको मजबूत बना दें इस लड़ाई के खिलाफ,
कि संक्रमण भले ही हमारी लापरवाही से हो जाए, क्योंकि संक्रमण तो तभी होता है जब हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करते हैं। संक्रमण भले ही हो जाए लेकिन हमारी जान सुरक्षित रहे, हमें अस्पताल में ना भर्ती होना पड़े, हमें वेंटिलेटर पे ना जाना पड़े, हमें आईसीयू का मुंह ना देखना पड़े। ये सब हमें अब समय आ गया है जो चीजें ध्यान में रखनी है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर सूर्यकांत जिस चीज पर बार बार फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, वो है सभी का टीकाकरण। क्योंकि इस समय जैसा कि उन्होंने बताया कि 3 ग्रुप के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है, चाहे 3+ की बात करें या हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बात करें या हम एडल्ट जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, 60 साल से ऊपर के लोगों को, बुजुर्गों की बात करें, उनका टीकाकरण किया जा रहा है, 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि अगर हम सभी अपना टीकाकरण कराएंगे तो बीमारी हमें गंभीर रूप से नहीं होगी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। आप भी डॉक्टर सूर्यकांत से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का जो नंबर है, दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना होगा 011 और नंबर है 23421764, यानी 011-23421764 वो नंबर है जिस पर आप डॉक्टर सूर्यकांत से अपना सवाल पूछ सकते हैं। और डॉक्टर सूर्यकांत, हम लोग बात कर रहे थे, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं या जो अगर हम देखें तो काफी बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कोविड से इन्फेक्टेड हैं और वो घर पर ही आइसोलेशन में हैं। तो वो लोग जो घर पर आइसोलेशन में हैं उन्हें किस तरीके से रहना है, जो रिवाइज गाइडलाइन है वो क्या कहती है? जी बिल्कुल ठीक है। और अभी देखिए 90% से ऊपर लोगों को होम आइसोलेशन से ही काम चल जा रहा है। और होम आइसोलेशन के लिए जो गाइडलाइन है बहुत बिल्कुल एकदम साफ है और पहले से थोड़ी रिलैक्स हैं। इसलिए रिलैक्स हैं कि होम आइसोलेशन में ये रिकमेंड किया गया है कि एक तो जो है वो 7 दिन का समय दे दिया गया है कि 7 दिन के अंदर आपको केवल होम आइसोलेशन करना है, तो एक तो ड्यूरेशन कम हो गया है। और दूसरा ये है कि जैसे ही आपका फीवर खत्म हो गया है तो उसके 3 दिन बाद आप समझ लें कि एकदम आप नॉन इन्फेक्शियस हो गए हैं। और तीसरा ये है कि हेलो जी डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं। तीसरा ये है कि आपको रिपीट टेस्ट नहीं कराना है। वरना लोग क्या करते थे कि वो कोई रोज टेस्ट करा रहा है, कोई 48 घंटे बाद टेस्ट करा रहा है। तो अगर आप लक्षण विहीन हो गए हैं या आपको छोटी मोटी गले में खराश वगैरह रह गई है जी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, जो भी आपका चूंकि हेल्थ स्टेट का इशू है, तो जो भी आपके स्टेट में होम आइसोलेशन का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जैसे मैं आपको आपके श्रोताओं को शेयर कर देता हूं सिद्धार्थ जी कि हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मैं एक्सपर्ट हूं उसके लिए, यूपी गवर्नमेंट के लिए, तो हम लोगों ने यूपी गवर्नमेंट का एक रिवाइज प्रोटोकॉल जो है वो होम आइसोलेशन ट्रीटमेंट के लिए माइल्ड केसेस के लिए कर दिया है। बस केवल क्या ध्यान रखना है, एक तो होम आइसोलेशन वालों को ये ध्यान रखना है कि अगर उनको कोविड की पॉजिटिविटी के साथ साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, लंग डिजीज, किडनी डिजीज, कोई भी साथ में बीमारी है तो उसका पूरी तरह से ध्यान रखना है, उसको एडिक्वेटली कंट्रोल करना है, उसको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है उसके इलाज में। ऐसा ना हो कि पूरा डाइवर्जन कोविड का हो जाए और आप उन दवाओं को भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा काम ये है कि स्टेट के प्रोटोकॉल में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में आइवरमेक्टिन और 12 मिलीग्राम की गोली ये लगातार 5 दिन के लिए रिकमेंड की है पेशेंट के लिए जी। और इसके साथ साथ कोई 2 में से एक एंटीबायोटिक या तो एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन। एजिथ्रोमाइसिन है तो 500 मिलीग्राम की गोली, एक गोली 5 दिन रिकमेंडेशन की है हम लोगों ने, और डॉक्सीसाइक्लिन है तो 100 मिलीग्राम का सुबह शाम, ये 5 दिन के लिए रिकमेंड किया है। और इसके अलावा पैरास्टामोल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी बुखार 99 से ऊपर हो तो आप पैरास्टामोल ले सकते हैं। और इसके अलावा विटामिन बी, सी, डी जो आप नॉर्मल पिछले वेव में भी लेते रहे हैं वो ले सकते हैं, और स्टीम इनहेलेशन सुबह शाम ले सकते हैं। बाकी आप जो डाइट है अपनी, वो नॉर्मल जो डाइट होती है, सादा खाना, वो ट्रेडिशनल इंडियन फूड, ट्रेडिशनल इंडियन थाली वो ले सकते हैं जी। और थोड़ा बहुत योग प्राणायाम अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये सब जैसे यूपी गवर्नमेंट में हम लोगों ने फॉलो किया है,
अभी हमें खबर चली थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शायद थोड़ा सा अलग प्रोटोकॉल है, तो अपने स्टेट हेल्थ के प्रोटोकॉल के हिसाब से डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो हर होम आइसोलेशन वाले को ये निशुल्क चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस से निशुल्क ये सब मिलता है और रोज उनका फोन पे हालचाल भी लिया जाता है। लेकिन हाँ, बस ये ध्यान रखनी है कि मैंने अक्सर कहा है, पहले भी कहता रहा हूं कि अब समय आ गया है जब हमारे देश में अगर अपने घर को, परिवार को स्वस्थ रखना हो तो हमें रिव्यू करना पड़ेगा। हमारे घर में टीवी हो चन हो, रेडियो हो चन हो, ट्रांजिस्टर हो चन हो, और जो है वो फ्रिज हो चन हो, कार हो चन हो, स्कूटर हो चन हो, मोटरसाइकिल हो, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर जरूर होना चाहिए। इस पल्स ऑक्सीमीटर का जो हमें एक नया इक्विपमेंट मिला है उसने एकदम क्रांति ला दी है कोविड मैनेजमेंट में। तो 94 से उसकी जो रीडिंग आती है उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन की, वो 94 से नीचे नहीं जानी चाहिए। और 94 के ऊपर रहती है, आप बिल्कुल डेंजर जोन के बाहर हैं। 94 के नीचे जब जाएगी तो आपको डॉक्टर अस्पताल से संपर्क करना पड़ेगा। और दूसरा रेड फ्लैग साइन है, यानी अगर आपके मरीज को बेहोशी आने लगी, मरीज जो है आए बाएं साएं बकने लगा, मतलब ऐसी बातें करने लगा, मतलब कॉन्शियसनेस उसकी ऑल्टर हो रही है या उसकी जो त्वचा है या होठ है वो नीले पड़ रहे हैं, या बुखार 104 से ऊपर चला गया है और उतर ही नहीं रहा है, और या फिर उल्टी हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन जैसी नौबत आ रही है, तो ये रेड फ्लैग साइन है। अगर ये होते हैं तो अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है, वरना होम आइसोलेशन परफेक्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। और मैंने कहा कि 95% से ऊपर लोग जो हैं, जो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, या तो वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी लक्षण ही नहीं उनको होता है, और है भी तो माइल्ड केसेस होते हैं और उनका होम आइसोलेशन में ही ट्रीटमेंट हो जाता है। और एक चीज और है, हमारे यूपी प्रोटोकॉल में बड़ी अच्छी है कि जो फैमिली कॉन्टैक्ट हैं उनको भी 2 डोज आइवरमेक्टिन की दी जा रही है, 12 मिलीग्राम की एक गोली पहले दिन और दूसरी 7वें दिन, जिससे कि बाकी परिवार के सदस्यों को भी आप प्रोफाइलेक्टिक डोज दे सकें, यानी उनको कोविड संक्रमण से बचा सकें। जी, और अब रुक करते हैं अहमदाबाद गुजरात का, जहां से हर्षा बेन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। हर्षा बेन नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, हेलो जी हर्षा बेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी हर्षा बेन, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ जी बोलिए, अपनी बात कहिए। बोलो। हाँ बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ। मैं अहमदाबाद से हर्षा बेन रानी बोलती हूँ। जी हर्षा बेन, क्या जानना चाहती हैं आप? बात कर सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, आप लाइव हैं इस समय, हमारे एक्सपर्ट्स और हमारा पूरा देश आपको सुन रहा है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं फोन चालू रखती हूँ। जी, तो आप अपना सवाल तो पूछिए। जी बोलिए, मैं डॉक्टर सूर्यकांत बोल रहा हूँ लखनऊ से। बोलिए हमसे क्या पूछना चाह रही हैं, बताइए। अहमदाबाद से। जी अहमदाबाद से, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, बोलिए। घर में भी रह सकता है तो भी कोरोना कैसे पॉजिटिव आ सकता है? अच्छा, ओके। नहीं, देखिए, घर में रहने से कोरोना पॉजिटिव ऐसे आ सकता है क्योंकि कोई तो घर से बाहर आपके गया होगा, जो घर से बाहर गया होगा वही कोरोना घर में लाया होगा, तो इसलिए घर में भी कोरोना आ सकता है। कोरोना के आने जाने पे और इधर उधर घूमने में कोई पाबंदी नहीं है, और कोरोना दिखता तो है नहीं। जैसे हनुमान जी पूरी श्रीलंका में गए थे तो पूरा सूक्ष्म रूप धर के और उन्होंने पूरा लंका का एक रैकी कर ली थी और वहां सीता जी के पास पहुंच गए थे, वैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आंखों से दिखता नहीं है, इसलिए किसके साथ, किसकी सांसों में, किसके नाक में, किसके गले में होके अंदर आ गया हम कह नहीं सकते। और जब उसने खांसा छींका तो फिर दूसरों को सांस में चला गया, तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जी, और डॉक्टर सूर्यकांत, इस बार जो इन्फेक्शन हो रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कोविड संक्रमण में कि लोगों का जो थ्रोट है उसमें सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। तो और ये जो थ्रोट इन्फेक्शन है ये काफी दिनों तक चलता है, 15 दिन 20 दिन, ये जल्दी आता ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में लोगों को कितने दिन तक वेट करना चाहिए? क्योंकि बहुत शुरू में लोग एंटीबायोटिक वगैरह शुरू करते हैं, तो क्या, तो इसके लिए क्या मतलब कितना इंतजार करना चाहिए और कब तक मतलब उनको वेट करना चाहिए कि कब तक चला जाता है? देखिए, इस बार मैं आपको बताऊं कि कोविड की सेकेंड वेव में जब डेल्टा वेव का मेनली संक्रमण था तो वो बहुत खतरनाक था और सीधा फेफड़े पे अटैक करता था। मैं आपके श्रोताओं को बता दूं कि नाक से हम सांस लेते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो ये नाक से होती हुई सांस गले में जाती है, गले से फिर सांस की नली यानी ट्रेकिया में जाती है, और फिर सांस की छोटी छोटी ब्रांचेज हैं जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं उसमें जाती है, और फिर फेफड़े के आखिरी छोर तक जाती है जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं।
जी। और जहां जब एल्वुलाई और छोटी सांस की नलियों में पहुंचती है तो वहां ये निमोनिया करती है। तो ये फॉर्चुनेट है हम लोग इस बार, अच्छी स्थिति ये है कि ये निमोनिया नहीं कर रहा है, लंग पे अटैक नहीं कर रहा है। पहले तो ये इतना खतरनाक हो गया था कि ये यूजली नाक और गले में 2-3 दिन पहले रुक के तब फेफड़े में उतरता था, लेकिन सेकेंड वेव में तो ये डायरेक्ट फेफड़े पे अटैक करने लगा था। तो इस बार ये फेफड़े तक बहुत कम केसेस में, जिनको बहुत ही इम्यूनिटी कमजोर है या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है कोरोना के खिलाफ, उनके फेफड़े में पहुंच रख के निमोनिया या दूसरे कॉम्प्लिकेशन कर रहा है, वरना नाक और गले में ही रह जा रहा है। और इसीलिए ये सलाह दी जाती है अब तो, इस बार इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है, नाक और गले तक रह जा रहा है। तो इसलिए इस बार की पॉलिसी है नो सिम्टम नो ट्रीटमेंट। तो अगर आपको सिम्टम है ही नहीं हो, बाय द वे आप टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं है, यहां तक कि पैरासिटामोल खाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बुखार आ ही नहीं रहा है। तो सिंपली आप आइसोलेशन कर लीजिए, 1 हफ्ते के आइसोलेशन में काम चल जा रहा है। अगर जो आपके जो बाकी मेंबर हैं उनको किसी को लक्षण होता है तभी टेस्ट कराना। पहले हम लोग क्या करते थे कि जितने परिवार के सदस्य हैं सबका टेस्ट कर लेते थे, अरे भाई तुम्हारे घर में पॉजिटिव आ गया, सब लोग टेस्ट कराओ। अभी पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो जैसे हम फैमिली मेंबर्स को प्रोफाइलैक्सिस दे देते हैं, आइवरमेक्टिन की 2 गोलियों की, पहली गोली पहले दिन और दूसरी गोली 7वें दिन जी। लेकिन अभी क्या है कि सबका टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। तो इसलिए नाक और गले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आपके डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि टेस्ट कराने की जरूरत है, तो आप टेस्ट करा लें। लेकिन अब जो सबका टेस्ट कराना, जो संपर्क में आया सबका टेस्ट कराना, वो अब पॉलिसी नहीं रही जी। और चलते हैं महाराष्ट्र और ठाणे से गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। गुरुनाथ जी नमस्कार। जी सर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर। जी सर, पिछले टाइम सर ये जो अपने WHO के जो चीफ है सर, उन्होंने कहा था कि 2022 के एंड तक कोरोना की बीमारी खत्म हो जाएगी दुनिया से। सर इन्होंने जो मतलब किस बेसिस पे उन्होंने ऐसा मतलब उनको लगता है कि खत्म हो जाएगा? क्या दुनिया भर में जो वैक्सीनेशन हुआ है अच्छी तरह, और ये जो इंटरव्यू के बाद में जो ये जो वेरिएंट आते रहते हैं, क्या सही में सब बंद हो जाएंगे सर? थैंक यू जी। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये साधारण प्रश्न नहीं है, मैं कहूंगा सिद्धार्थ जी असाधारण प्रश्न है। इसलिए क्योंकि ये ट्रेंड ऑफ एपिडेमियोलॉजी ऑफ ए डिजीज का क्वेश्चन है। मैं इनको 100 वर्ष पीछे ले सकता हूं और पीछे ले चल के मैं इनको बताता हूं कि 2018 में एक बीमारी आई थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, और वो लगभग 4 साल बीमारी इस दुनिया में रही थी और उसने लगभग 5 करोड़ से ऊपर लोगों की जान दी थी, क्योंकि उस समय वैक्सीन नहीं थी, उस समय आईसीयू नहीं थे, उस समय वेंटिलेटर नहीं थे, और उस समय बहुत कठिन था इलाज करना, और लक्षण भी ऐसे थे कि लोग समझ नहीं पाते थे, और जब तक जांच कराते या जब तक जान पाते तब तक डेथ हो जाती थी जी। वो बीमारी भी एक एपिडेमियोलॉजी होती है इसकी पैंडेमिक की, कि धीरे धीरे एक ये अपने पीक पे पहुंचती है। जैसे पिछले साल जो 2021 का अप्रैल मई का महीना था, वो पीक था हमारे देश में। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब इसके दूसरे बदले हुए रूप आते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेरिएंट, तो धीरे धीरे ये वेरिएंट उतने जो हैं वो भयावह या आक्रामक नहीं हो रह पाते हैं, उतने विरुलेंट नहीं रह पाते हैं, धीरे धीरे उनकी विरुलेंस कम होती जाती है जी। और धीरे धीरे ये बीमारी या तो बहुत ही लोकलाइज्ड रूप ले लेती है, सीजनल रूप ले लेती है, या धीरे धीरे समाप्ति हो जाती है। तो कोरोना का भी यही हाल है कि 2022 में ये उसी स्थिति में पहुंच चुका है, और इसीलिए शायद WHO के डायरेक्टर जनरल ने ये भविष्यवाणी की होगी कि 2022 तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा जो रोल इस बार निकल के आया है कि पूरी दुनिया में जबरदस्त कोविड के खिलाफ टीकाकरण चल रहा है। हमारे देश ने तो पूरा एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे देश में आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल निर्देशन में इतनी बड़ी सफलता हासिल है कोविड टीकाकरण की। हमने तो फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन ऑफ द वर्ल्ड किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमने बहुत से देशों को वैक्सीन देकर उन देशों की भी सहायता की है जिनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और दुनिया में धीरे धीरे वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जैसा अभी सिद्धार्थ जी आपने बताया था कि हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन की 161 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं। इसी तरह आप देखें अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर
दोनों डोज लगने के बाद प्रिकॉशनरी डोज भी काफी बड़ी संख्या में लग गई है। तो ये सब बहुत कारण हैं जिससे लगता है कि 2022 से अंत तक हम इस कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और इसीलिए शायद WHO के डायरेक्टर जनरल ने ये बात कही होगी। जी, अब चलते हैं बिहार में पूर्णिया, जहां से मोहम्मद मजहर जी जुड़ गए हैं। मजहर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार मजहर जी, कैसे हैं सर? जी दुआ है सर। आप क्या कहते हैं, मेरा 2 सवाल है सर जी। यानी कि हम लोग जो दोनों टीके लगवा लिए हैं जी, तो वो बड़ी अच्छी बात है, और जो लोग टीका नहीं लगाए हैं तो उनके लिए क्या भारत सरकार क्या कुछ व्यवस्था नहीं कर रही क्या? ये लोग बिना टीका लगाए हुए घूम रहे, कहीं उन लोगों की वजह से हम लोग तो बीमार दोबारा नहीं हो रहे? और दूसरा सवाल मेरा ये है सर, दूसरा सवाल मेरा ये है, अभी मैंने कहीं से मुझे पता लगा है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं आशा लोग पैसे लेकर के यानी कि उनका क्या कहता है सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनको टीका भी नहीं लगवा रहे। ये खबर मुझे मिली है। जी भाई, ये खबर आपको मिली है तो बहुत ही गलत खबर है। मैं निंदा करता हूं इसकी, और ऐसे लोगों के खिलाफ आप शिकायत करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ये तो भाई पूरी मानवता के खिलाफ एक तरह से अपराध है। और हाँ, जो आपने कहा कि जो लोग टीके नहीं लगवा रहे हैं या पैसे देके फर्जी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ये तो भाई मानवता के दुश्मन हैं। ये उन लोगों के भी दुश्मन हैं जो बेचारे दोनों टीका लगवाए हुए हैं, जो सब कुछ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं। उनके लिए तो बड़ा खतरा बन सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे लोग खतरा बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रखिए। कोविड के टीकाकरण के खिलाफ जानकारी को लोगों से शेयर करिए, उनको समझाइए कि देखिए भाई मैंने टीका लगवा लिया है, मैं सुरक्षित हूं। उनसे कहिए कि मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे डॉक्टर सूर्यकांत लखनऊ के हैं, और उन्होंने मुझे कार्यक्रम में बताया था कि पूरे देश और दुनिया में जितने भी कोविड संक्रमण हुए हैं इस समय, उन सब में जो मौतें हो रही हैं वो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की हो रही हैं जिन्होंने कोविड का टीका नहीं लगवाया था। जी, तो थोड़ा सा ये चीज लोगों को बताने की जरूरत है कि आप कोविड टीकाकरण नहीं करवाएंगे, अपना कोविड टीका नहीं लगवाएंगे तो आपका स्वास्थ्य, आपकी जान तो खतरे में होगी ही, लेकिन आप दूसरे निर्दोष लोगों की भी जान खतरे में डाल सकते हैं, उनको भी संक्रमण फैला सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सूर्यकांत, अब चलते हैं झारखंड में जमशेदपुर, जहां से श्यामू महतो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महतो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, जमशेदपुर झारखंड से मैं श्यामू महतो बोल रहा हूँ। और डॉक्टर श्यामू महतो जी बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर सूर्यकांत लखनऊ से। जी बोलिए। और मेरे साथ हैं सिद्धार्थ जी, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से। जी सर, मेरा 2 सवाल है सर। सबसे पहले तो हमारे गांव के हैं बिल्कुल 100% लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको भी और आपके गांव वालों को भी। जी सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी तरीके से इस काम को अपने अंजाम दिए सर। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो। जी बिल्कुल, जल्दी से बताइए। आपकी आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि अगर किसी का डायबिटीज वगैरह होते हैं, डायबिटीज लोग, और उनका दवाई चल रही है, तो क्या वो माने टीका ले सकते हैं? और कुछ जी बिल्कुल श्याम महतो जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। झारखंड से हैं आप, तो आप समझिए कि जिनको चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या अन्य कोई बीमारी हो, उनको तो लाइन में आगे लग के प्राथमिकता के आधार पर टीका लगवाना चाहिए। उनको बहुत जरूरी है टीका लगना। जी डॉक्टर सूर्यकांत, जैसा कि आपने बताया कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज या दूसरी अन्य बीमारी, उसको तो साधारण इन्फेक्शन होगा, लेकिन इन लोगों की तो इम्यूनिटी कमजोर है, इसको गंभीर इन्फेक्शन होगा। डॉक्टर सूर्यकांत, अब समय इजाजत नहीं दे रहा, जरूरत है। इसलिए ऐसे सभी लोगों को कहिए कि अपनी डायबिटीज भी कंट्रोल रखिए और कोविड का टीकाकरण भी कराइए। जी डॉक्टर सूर्यकांत, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और श्रोताओं, इसी के साथ आप भी स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है airnsttalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।